हेलो नमस्कार साथियों। मैं आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर का सोशियोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक समूह की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। अथवा में क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि प्राथमिक समूह से आप क्या समझते हैं और इसका महत्व क्या है या महत्व बताइए। तो दो क्वेश्चन हैं आपके और देखते हैं इनके लिए। तो प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी समाजशास्त्री चार्ल्स एस कूले ने सन 1919 में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया तथा इस प्रकार के समूहों को तीन भागों में बांटा उन्होंने। सबसे पहले परिवार, फिर बालिकों के खेल समूह तथा स्थायी पड़ोसी में। ठीक है ना। कितने भागों में बांटा उसने? तीन भागों में इनके लिए बांटा। कूले ने इन समूहों को प्राथमिक इसलिए कहा क्योंकि इनके द्वारा व्यक्ति को विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये शैशवकाल और बाल्यावस्था के प्राथमिक काल के समूह हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्राथमिक समूह का अर्थ एवं परिभाषाएं देखते हैं। प्राथमिक समूह में से तात्पर्य ऐसे छोटे समूह से होता है जिसके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जिनके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। इसके सदस्यों में घनिष्ठ संबंध, सहयोग की भावना तथा हम की भावना का होना भी अत्यंत आवश्यक है। चार्ल्स एस कूले के अनुसार प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य उन समूह से है जो आमने सामने के घनिष्ठ संबंध एवं सहयोग द्वारा लक्षित होते हैं। वे प्राथमिक कई दृष्टिकोण से हैं, परंतु मुख्यतः इस कारण से कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति एवं आदर्शों के निर्माण करने में मौलिक हैं। किमवॉल यंग के अनुसार देखते हैं, प्राचीन समूह में परस्पर आमने सामने के संबंध से होते हैं और सभी व्यक्ति समरूप कार्य करते हैं। एक ऐसे केंद्र बिंदु हैं जहां व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। जॉर्ज लुंडबर्ग ने कहा कि प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ, सहभागी और वैयक्तिक ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी डेफिनेशन, ये आपका इनके मत होगा इनके अनुसार। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह की विशेषताएं और उनके मतलब तत्व क्या है। तो प्राथमिक समूह की विशेषताएं या उन तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका है भौतिक। तो भौतिक में देखते हैं क्या है। भौतिक का तात्पर्य संरचनात्मक स्वरूप से है, इसलिए इन्हें संरचनात्मक अथवा बाह्य विशेषताएं भी कहा जाता है। भौतिक विशेषताओं के लिए हमने क्या कहा है? संरचनात्मक या बाह्य विशेषताएं। तो सबसे पहले शारीरिक समीपता है। शारीरिक समीपता का अर्थ है कि व्यक्ति साथ साथ रहते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, खाते पीते हैं, अंतर क्रियाएं करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति से व्यक्ति के मध्य घनिष्ठ संबंधों का विकास होता है। ये किसमें आता है? आपका शारीरिक समीपता में आता है। इसके बाद में समूह का छोटा आकार। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, इसी कारण व्यक्तियों में परस्पर भावनाओं के आदान प्रदान से घनिष्ठता बढ़ती है। इनमें उनमें आपस में खुलकर बात करने और व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानने का और समझने का मौका मिलता है। कूले ने प्राथमिक समूह के सदस्यों की संख्या 2 से लेकर अधिकतम 50 और 60 तक बताई है। कितनी बताई है? 2 से लेकर 50 और 60 तक। तीसरा है आपका असीमित उत्तरदायित्व। प्राथमिक समूह के सदस्यों में परस्पर स्नेह और सहयोग की भावना बलवती है। ठीक है ना। जिसके कारण सभी अपने हित को गौण मानते हुए एक दूसरे के हितों को प्राथमिकता देते हैं। परिणाम स्वरूप उनके उत्तरदायित्व तो असीमित हो जाते हैं। इन
समूह में योजनाबद्ध ढंग से उत्तरदायित्व तो नहीं दिए जाते, बल्कि परिस्थिति के अनुसार सदस्य अधिकतम कार्य करने का प्रयास करते हैं। फोर्थ है आपका संबंधों की निरंतरता एवं स्थिरता। प्राथमिक समूहों में संबंध स्थायी रहें, इसके लिए यह आवश्यक है कि समूह के सदस्यों में आपसी संबंध लगातार बने रहें, अर्थात उनमें मेलजोल, खान पान, वार्तालाप, भावनाओं का आदान प्रदान आदि की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। इससे उनमें घनिष्ठता, समीप्य बढ़ता रहेगा और प्राथमिक समूह का अस्तित्व स्थिर रहेगा। सेकंड है आपका जो उसके टाइप 1 जो 2 भागों में बांटा था, उसका सेकंड है मानसिक विशेषताएं। वे विशेषताएं जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से प्रभावित करती हैं मानसिक विशेषताएं कहलाती हैं। जैसे भावनाएं हैं, आपकी रुचियां हैं, मनोवृत्तियां हैं आदि से प्रभावित होकर व्यक्ति समूह की क्रियाओं में समानता प्रस्तुत कर उस समूह का दृढ़ सदस्य बन जाता है। प्राथमिक समूह की मानसिक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले है आपका लक्ष्यों या उद्देश्यों की समानता। ओके, प्राथमिक समूह के सदस्यों के लक्ष्य एक जैसे होते हैं, उनमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं पाया जाता, ये सभी मिलकर कार्य करते हैं। उदाहरण देखते हैं, परिवार के प्रत्येक सदस्य का उद्देश्य एक ही होता है कि उसका परिवार सुखी व समृद्ध हो। इसी प्रकार की पूर्ति हेतु सभी सदस्य सतत प्रयासरत रहते हैं, मतलब सभी लोग प्रयास करते हैं। एक का दुख सभी का दुख होता है। इस प्रकार प्राथमिक समूह के सभी के सदस्यों सभी के उद्देश्यों में समानता पाई जाती है। सेकंड है आपका संबंध एवं संबंध स्वयं साध्य होता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों का संबंध स्वयं साध्य होता है, अर्थात उनके संबंध किसी स्वार्थ की पूर्ति हेतु नहीं, अपितु स्नेह और मानसिक संतोष के लिए स्वयं विकसित होते हैं। उदाहरण जैसे माँ बेटे का संबंध, पति पत्नी का संबंध स्वार्थी और मतलब ऊपरी नहीं होता है, बल्कि आंतरिक रूप से स्वयं लक्ष्य अथवा साध्य है। तीसरा है व्यक्तिगत संबंध। प्राथमिक समूह के सदस्यों में संबंध औपचारिक न होकर व्यक्तिगत होते हैं। समीपता के कारण उनमें भावुकता और व्यक्तितापूर्ण संबंध पाए जाते हैं, अर्थात पिता से पुत्र के जो संबंध हैं वे पिता और पुत्र के मर्यादित संबंध हैं। पिता के मृत हो जाने पर परिवार में नवजात शिशु के पैदा हो जाने पर उससे पिता का संबंध नहीं जोड़ा जा सकता और ना वह संबंध को पूरा कर सकता है। इस अर्थ में संबंध व्यक्तिगत होते हैं। फोर्थ है हमारा संपूर्ण संबंध। प्राथमिक समूह में संबंध मनुष्य का संबंध परिवार के एक कार्य से न होकर सभी कार्यों से होता है, अर्थात परिवार के सदस्यों का परिवार के केवल आर्थिक कार्यों से संबंध न होकर परिवार के सुख दुख, मान मर्यादा, बीमारी, लाभ हानि सबसे होता है। इसका आशय यह है कि प्राथमिक समूह में संबंध अपूर्ण नहीं होते हैं। इसके बाद प्राथमिक समूह का महत्व देखते हैं। तो मानव समाज के विभिन्न स्तरों में प्राथमिक समूह का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये समूह व्यक्ति के समाजीकरण तथा व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। संभवतः ये समूह उतने ही प्राचीन हैं जितना कि मनुष्य स्वयं है। मानसिक समूह के महत्व को निम्न प्रकार स्पष्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका सुरक्षा की भावना। प्राथमिक समूह का प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों के घनिष्ठ संपर्क में आता है। सदस्य एक दूसरे के कल्याण तथा भलाई को ही अपना उद्देश्य मान लेते हैं। समूह के एक व्यक्ति का सुख दुख सभी का सुख दुख माना जाता है। इससे व्यक्ति के मन में सुरक्षा की भावना विकसित होती है। सेकंड है आपका व्यक्तित्व का विकास। परिवार, खेल समूह, पड़ोस तथा अन्य प्राथमिक समूहों का व्यक्तित्व के विकास पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सामाजिक रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं
आदर्श व्यवहारों आदि के अनुकूलन की क्षमता व्यक्ति प्राथमिक समूह से ही प्राप्त करता है। थर्ड है आपका मानवीय गुणों का विकास। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति प्राथमिक समूह में स्नेह, प्रेम, दया, त्याग, सहयोग, सहानुभूति, न्याय, देशभक्ति आदि मानवीय गुणों को विकसित करता है। प्राथमिक समूह में सीखे हुए गुणों में स्थायित्व होता है। लास्ट और फोर्थ पॉइंट है हमारा कार्य क्षमता में वृद्धि। प्राथमिक समूह व्यक्ति की कार्य क्षमता में ही वृद्धि करते हैं। समूह के सदस्य एक दूसरे से प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं तथा पारस्परिक सहायता करते हैं। किसी सदस्य द्वारा अच्छा कार्य करने पर समूह के अन्य सदस्य उसकी प्रशंसा करते हैं। यह प्रशंसा व्यक्ति को अधिक परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।